दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइक्लिक टाइमर जो कि सेलेक्ट कंपनी का है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देंगे। और आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरी गारंटी के साथ बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और आपको वन बाय वन करके इसकी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि इसमें ये और ये दोनों सेटिंग है टाइम का। इसमें आपको टाइम रेंज सेलेक्ट करना होता है, किस तरह से आपको समय को सेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, यहाँ पर ये T1 है और ये हमारा T2 है। ये T1 T2 क्या है इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये T1 जो है ऑफ टाइम के लिए सेट करना है और T2 जो है ऑन टाइम के लिए सेट करना है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये T1 क्या है और T2 क्या है, ये किसके लिए है और ये किसके लिए पोर्ट दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि ऑफ टाइम के लिए T1 है और ऑन टाइम के लिए T2 है। तो अगर हमको ऑफ टाइम बढ़ाना है तो हम T1 को ऊपर नीचे करेंगे, मतलब इसको सेट करेंगे, इसको कम ज़्यादा करेंगे। और अगर हमें ऑन टाइम बढ़ाना है तो इसको हम घटा बढ़ा के अपना सेट करेंगे। यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके टर्मिनल पे। तो यहाँ पर आपको इस साइड 4 टर्मिनल देते हैं और इस साइड भी 4 टर्मिनल मिलता है। पहला जो टर्मिनल है ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये पावर के लिए है A1। और जो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको A1 जो है ये वाला है जिसमें हमने पावर दे रखा है। और जो हमारा A15 नंबर और 25 नंबर 26 नंबर ये क्या है, और फिर हमारा 16 नंबर 28 नंबर क्या है, और यहाँ पर ये हमारा 18 नंबर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 18 नंबर है। क्लियर है। तो ये 18, ये 16, 28 और इस साइड 15, 26 और 25 ये टर्मिनल मिलते हैं। और यहाँ पर A2 मिलता है। A1 और A2 में हम पावर दे देते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल पावर देते हैं हम A2 में, और DC है तो निगेटिव पावर यहाँ पर देते हैं, और AC है तो कोई बात नहीं है। इधर हम फेज देते हैं, इधर न्यूट्रल देते हैं, इधर पॉजिटिव देते हैं और इधर निगेटिव करते हैं A1 A2 में। अब बात करते हैं इसके जो 15, 25, 26 है, इधर 16, 28 और ये आपका 18 है, इसमें क्या अपना कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ A1 और A2 आपको ये क्या है, A1 A2 आपका कॉइल का पॉइंट है। यहाँ पर फेज देना है, पर न्यूट्रल देना है, यहाँ पर पॉजिटिव देना है, पर निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई है ये मल्टीपल फंक्शन है। यहाँ पर आप 20 वोल्ट से 240 वोल्ट AC दे सकते हैं तब भी ये ऑपरेट हो सकता है, और 12 वोल्ट से 240 वोल्ट DC दे सकते हैं तब भी ये ऑपरेट हो सकता है। अब यहाँ पर इसकी कैपेसिटी क्या है, तो 5 एम्पीयर तक के लोड को, ये रेजिस्टिव लोड को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पर आपके टर्मिनल के कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है, यहाँ पर 15 जो है कॉमन है और 25 जो है कॉमन है। 15 के साथ 16 NC है और 18 NO है। NO NC क्या होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी समझ सकते हैं। शुरू में ये कॉन्टेक्ट आपका जब ऑफ टाइम रहेगा तो ये 16 से कॉन्टेक्ट करेगा, ऑन टाइम होगा ऑन होगा तो ये 18 से कॉन्टेक्ट करेगा। और 25 नंबर जो है 26 से शुरू में ऑफ रहेगा तो ये पोजीशन रहेगा, और ऑन होगा तो 18 के साथ 28 के साथ कॉन्टेक्ट कर लेगा। तो ये ऑन टाइम ऑफ ऑन और ऑफ का सिस्टम होता है, एक तरह से रिले है जो कॉन्टेक्ट को चेंज करता है। ये कॉन्टेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है। ये NC NO है, NC NO है। अब यहाँ पर भी आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा कि ये A1 आपको जस्ट उसके ऊपर आपने देखा था, तो A1 15, 25, 26 था और 16, 18, 28 था और A2 था। A1 A2 में हमें पावर सप्लाई दे देना है। 25 और 15 क्या है हमारा कॉमन है, और जो 16 है 15 के साथ NC है और 18 जो है NO है, और 25 के साथ 26 NC है तो जस्ट NC ने ऊपर ही दे रखा है, और 28 NO है। तो ये क्लियर पॉइंट हो गया होगा। अब यहाँ पर स्विच दिया रखा है, तो इस स्विचों का फंक्शन होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी को समझ लेने से हमारा सेटिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो स्विच के अंतर्गत आपको 1, 2, 3 और 4, 5 तरह के पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको समझ लेते हैं तो आपको पूरी किस तरह से फंक्शन करेगा, किस तरह से आपको फंक्शन कराना है, उसको आप समझ करके अपनी कार्य को पूरा करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन समझना है।
यहाँ पर अगर नीचे की तरफ पोर्ट है, ये पॉइंट है, अगर नीचे की तरफ ये झुका है तो ये इसका मतलब होता है ऑन है। हमें उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन जो है DIR अगर बात करते हैं, अगर इस पोजीशन में लेना है, अगर आपको यहाँ पर पॉइंट नीचे की तरफ में है तो इसको ऊपर उठा देना है, अगर ऊपर की तरफ में है तो नीचे उठा देना है। तो इस तरह से डायरेक्शन करते हैं तो जो हमारा ये पॉइंट सेटिंग है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्विच सेटिंग कैसे करना है उसको समझते हैं। ऑफ टाइम, ऑन टाइम। यहाँ पर ऑफ टाइम के लिए ये यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 से लेकर के 8 तक दे रखे हैं, 1 से लेकर 8 तक ये आपको स्विच दे रखे हैं। तो स्विच की सेटिंग के लिए 1 और 2 का ऑफ टाइम के लिए कैसे करना है, अब यहाँ पर टाइम रेंज होता है 1 और 2, 6, 7, ये ऑफ टाइम ऑन टाइम की सेटिंग दे रखा है। अगर सेटिंग में रेंज में हमें सेकंड सेलेक्ट करना है तो 1 और 2 को, अगर ऑफ टाइम को हमें सेकंड में लेना है तो इस तरह के पॉइंट को कवर अप करना है। अगर मिनट में करना है तो इस तरह से, और हावर्स में करना है तो इस तरह से सेट करते हैं। तो अभी जस्ट हम देखते हैं कि हमारा टाइम रेंज किस में सेट है। तो यहाँ पर दिख रहा है 1 और 2 जस्ट ऊपर की तरफ में है, दिख रहा है 1 और 2 हमारा क्या है, ऊपर के साइड में है, ऊपर उठा रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जस्ट हम देखते हैं 1 और 2 हमारा क्या है, जस्ट हमारा ऊपर उठा है। तो इसका मतलब इस पोजीशन में, डाउन के पोजीशन में अगर कोई रहता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का पोजीशन है, इधर खाली है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इधर खाली है इसका मतलब ऊपर के तरफ में उठा होगा। देखिए अगर इधर खाली है तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ उठा होगा। तो स्विच का पोजीशन हमने क्या कर दिया, इधर खाली है तो ऊपर उठा दिया, जैसे दिख रहा है इधर खाली दिख रहा है यहाँ पर, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। तो यहाँ पर ऊपर उठाना है कब, जब नीचे की तरफ में खाली दिखे, नीचे की तरफ में खाली दिखे। तो नीचे की तरफ खाली दिख रहा है यहाँ पर, तो हमने नीचे की तरफ खाली दिख रहा है तो ऊपर उठा देना है, तो हमने क्या कर दिया, ऊपर उठा दिया। तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑफ टाइम है वो सेकंड में सेट हो गया है, सेकंड में सेट हो गया। ये वाला जो ऑफ टाइम है ये वो सेकंड में सेट हो गया। अब यहाँ पर 6 और 7 को देखते हैं किस रेंज में सेट है। तो हमारा 6 और 7, 6 की पोजीशन हमारी नीचे है और 7 की पोजीशन हमारा ऊपर है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ, तो देखिए ऊपर अगर है तो 6 की पोजीशन अगर ऊपर है इसका मतलब इस पोजीशन में होगा। तो इस पोजीशन में देखिए कौन सा है, इस पोजीशन में आपको ये वाला दिख रहा है। अगर ऊपर है 6 की पोजीशन, अगर ऊपर है 6 की पोजीशन हमारा क्या है, सॉरी 7 की पोजीशन ऊपर है, तो 7 की पोजीशन ऊपर है इसका मतलब ये वाला होगा। जस्ट देखिए नीचे है, यहाँ पर कौन है, नीचे ये है मिनट वाला, और 6 की पोजीशन हमारा क्या है, ऊपर है इसमें। तो 6 की पोजीशन ऊपर का मतलब डाउन ईयर होगा, तो मतलब ये डाउन में होगा। तो 6 डाउन है 7 ऊपर है, इसका मतलब हो गया ये मिनट में है। किस में है, मिनट में। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। आपको बस इतना समझना है कि अगर हमारा ये डाउन है तो हमारा जो स्विच होगा ऊपर साइड में होगा, अगर हमारा ये ऊपर है खाली दिख रहा है तो ये डाउन होगा। क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन टाइम, ऑन फर्स्ट के लिए, ऑफ फर्स्ट के लिए क्या करना है, तो अगर हमें 4 को अगर क्या कर सकते हैं, 4 और 5 में इस तरह से अगर सेटिंग कर देते हैं तो हमारा ऑफ फर्स्ट ऑन फर्स्ट होगा। और अगर 4 और 5 को हम इस तरह से सेटिंग कर देते हैं, देखिए अगर 4 और 5 को, थोड़ा लाइटिंग की दिक्कत आ रही है, अब क्लियर दिख रहा होगा। तो 4 और 5 को अगर इस तरह सेटिंग कर दे तो ऑफ फर्स्ट, और इस तरह से सेटिंग करते हैं तो ऑन फर्स्ट होगा। तो देखिए जस्ट हम अगर 4 को इस पोजीशन मतलब ऊपर उठा दें और 5 को भी 5 को क्या कर दें ऊपर, देखिए 5 को हम डाउन कर दें। एरो को समझ, यहाँ पर समझना है ये वाला पॉइंट कि ऊपर खाली है तो नीचे दबाना है। जैसे यहाँ पर ऊपर खाली है तो इसके लिए 5 के लिए नीचे दबाएंगे, तब जा कर के हमारा क्या होगा, ये पोजीशन आएगा ऑन फर्स्ट का। तो यहाँ पर 4 और 5 या सेटिंग किस में है, तो 4 दिख रहा है हमारा 5 में, 5 ऊपर है और 4 नीचे है। 5 ऊपर है, 5 ऊपर है मतलब ये पोजीशन, अगर नीचे खाली है तो ऊपर है मतलब वो ऊपर है, और ऊपर खाली है इसका मतलब नीचे है। तो 4 नीचे था और वो 5 हमारा ऊपर था। तो बस यहाँ पर समझ जाएगा 4 5 हमारा ऑफ फर्स्ट में है। तो अपने अनुसार आप सेटिंग कर सकते हैं इसको।
अब बात करते हैं इसके द्वारा हम किस तरह से फंक्शन ले रहे हैं। तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों सेम टाइमर है, दोनों साइक्लिक टाइमर है, और इसके द्वारा हम इस डायरेक्शन वाल्व को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हैमर लगा है। ये हैमर है, एयर हैमर। यहाँ पर जब हम एयर देते हैं तो ये हैमर को सप्लाई देता है, हवा देता है, और हैमर ढाम ढाम करता है। और ये जो है हमने इस वाल्व जो दिख रहा है यहाँ पर, इसके लिए दे रखा है, ये ऑन ऑफ करता है। तो चलिए हम इसको चालू करके देखते हैं। सेटिंग आपको दिख रहा होगा, हमने किस पोजीशन में रखा है, तो इस तरह का काम कर रहा है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमने इस पोजीशन में रखा है, और टाइम रेंज भी देख लीजिए, हमने ऐसा सेट किया, तब जाकर हमारा फंक्शन ये कैसे वर्क कर रहा है। ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करने का फंक्शन दे रखा है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये स्टार्ट किया, देखिए कैसे फंक्शन कर रहा है। अभी ये ऑन है, उसके बाद ये ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया। जब ये ऑफ होगा तो वो ऑन होगा। तो इस तरह से ऑन ये होगा, इसके बाद ये ऑन होगा, इसके बाद जस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑन होगा। तो हमने 7 सेकेंड का सेटिंग कर रखा है दोनों के अंदर लगभग। तो ये इसके लिए है, और ये वाला जो है इसके लिए सेट कर रहा है। ये बस 5 सेकंड के लिए अब काम करता है, और इसको हमने 7 सेकंड में चेंज करके इसको काम कराया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ ना कुछ बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको 800 XC टाइमर के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें, ताकि हम क्लियर कर पाएँ। ये कनेक्शन का जो व्यू है, थोड़ा कुछ समझने के लिए अगर कोई डाउट है तो इसके ऊपर लंबी वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स। चलिए इसको बंद करते हैं। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन कंप्लीट। अभी इसमें कनेक्शन ही कर रहा था दोस्तों इसका, और कुछ डाउट था, जैसे ये फंक्शन इस तरह से वर्क नहीं कर रहा था, तो इसको क्लियर किया गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। घबराहट इसमें कंपन है अभी, तो इसको सेट करेंगे।